5 अगस्त 1945। सुबह 8 बजे से पहले ही हुजूर कार में अमृतसर रवाना हुए। वहां आधा घंटा आराम करके सत्संग शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे फिर से सत्संग हुआ। इतवार का दिन था। शहरी और देहाती लोगों की भीड़ ज्यादा रही और सुबह के सत्संग में काली पगड़ियों वाले कुछ अकाली भी मौजूद थे। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही के मारू राग के शब्द लिए और देहधारी गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। 6 अगस्त 1945। आज दोनों वक्त सत्संग हुआ। हाजिरी इतवार से कम थी मगर काफी थी। शाम के वक्त लोगों की बहुत भीड़ थी। रात को मैं छत पर सोया। हुजूर महाराज जी हमेशा की तरह दूसरी मंजिल की छत पर विराजमान थे। रात को 12 बजे यकायक जोर से आंधी और बारिश आई। हमने चारपाइयां बरामदे में खींच ली, मगर बारिश और हवा का इतना जोर था कि खींचते खींचते बिस्तर भीग गए। हुजूर भी ऊपर की मंजिल से नीचे उतरकर अपने सोने के कमरे के बाहर दरवाजे पर दायां हाथ रखकर खड़े थे। मैंने प्रणाम किया। इतने में हवा के झोंके से कमरे की लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि हुजूर के दाएं हाथ का अंगूठा नाखून के नीचे से कुचला गया और खून बहने लगा। डॉक्टर चंद्रबंसी साहिब ने फौरन स्पिरिट लगाई और पट्टी कर दी, मगर दर्द इतने जोर का था कि हुजूर सारी रात सो ना सके। 7 अगस्त 1945। सुबह डॉक्टर खन्ना साहिब की सलाह से एक्सरे करवाया गया तो पता चला कि नाखून के नीचे की हड्डी टूट गई है। हुजूर का नामदान देने के लिए समय निश्चित था। दर्द के बावजूद हुजूर ने नामदान दिया। शाम को डॉक्टर अमीरुद्दीन साहिब सर्जन को बुलाकर दिखाया और फिर लाला अर्जुन दास मोहतमीम अनहार की कोठी पर तशरीफ ले गए। वहां कोई 1 घंटा दर्शन देते रहे। उसके बाद हुजूर कार में बैठकर डेरा की तरफ निकल गए। बरसात में कार के सफर में ठंडी ठंडी हवा शरीर को छूकर शांति देती है और लोगों के आने जाने से छुटकारा भी मिल जाता है। हुजूर स्वामी जी महाराज के समय किसी सत्संगी ने एक बबूल की दातुन उनकी सेवा में लाकर दी। परिणाम स्वरूप उसको सुनार के घर जन्म मिला। चूंकि वृक्ष की योनि से आया था, बुद्धि जड़ रही। उसके बाद मरकर फिर उसे अच्छा जन्म मिला और मुक्ति हुई। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद सफलता मिलती है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। 8 अगस्त 1945। आज अमृतसर में सुबह 9 बजे डॉक्टर अमीरुद्दीन साहिब ने हुजूर के अंगूठे पर पट्टी बांधी और 2 सप्ताह तक बांधे रखने का मशवरा दिया और दाएं हाथ के ऊपर के हिस्से को आराम में रखने की हिदायत दी। डॉक्टर साहिब की शराफत और नेक दिली की हम सब लोग प्रशंसा करते हैं। हुजूर ने उनको कुछ कुछ इशारे अंतरी भेद के भी दिए। पट्टी करवाकर 12 बजे के बाद डेरा पहुंच गए और हुक्म दिया कि दूसरे रोज सुबह 8 बजे कालूदी बढ़ जाना है। 9 अगस्त 1945। आज सुबह 8:30 बजे के करीब कार में जालंधर की तरफ रवाना हुए। जालंधर सरदार साहिब भगत सिंह एडवोकेट की कोठी पर तशरीफ ले गए। सरदार साहिब को कई दिन से बीमारी की वजह से सख्त तकलीफ है। उनका हाल पूछकर होशियारपुर को रवाना हो गए। वहां आधे घंटे के करीब प्रोफेसर पुरी साहिब के निवास स्थान पर आराम करके गगरेट की ओर रवाना हुए। रास्ते में चढ़ाई पर एक बड़ा तेज मोड़ आया तो एकाएक एक लॉरी मुसाफिरों से लदी हुई बिल्कुल सामने से दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे 2 मेढ़े यानी भेड़ सर आमने सामने करके टक्कर लगाने वाले हैं। बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी। अगर टक्कर हो जाती तो हमारी कार के परखच्चे उड़ जाते और कई मुसाफिर मर जाते। खैर तो यह हुई कि दोनों ड्राइवरों ने बहुत होशियारी से काम लिया
और अपनी अपनी गाड़ी को बाएं हाथ की ओर मोड़ दिया। दाईं तरफ पहाड़ था और चढ़ाई तीखी थी। लॉरी जो ऊपर से नीचे आ रही थी, उसके बाएं पहिए पहाड़ में लगे और पहाड़ी तरफ का अगला पहिया धुरे से निकल गया। हमारी कार के दाईं तरफ के पिछले पहिए का मडगार्ड टूटा। हुजूर इस तरफ दाईं सीट पर विराजमान थे। दोनों गाड़ियां जाम होकर रुक गईं और हमारी कार के पिछले पहिए का धुर्रा लॉरी के अगले पहिए के धुर्रे में फंस गया, जिसे निकालना मुश्किल हो गया। बहुत से लोगों ने हमारी कार को पीछे से उठाकर ऊंचा करके निकालने की कोशिश की। आखिरकार हमारे ड्राइवर ने कार को आहिस्ता आहिस्ता चलाकर निकाला। हम तो चले आए, लॉरी वहां पर ही रही, क्योंकि उसका अगला बायां पहिया निकल गया था। दोनों गाड़ियों के कप बिल्कुल टूट गए, पर शुक्र है मालिक का कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना सामने की टक्कर थी। वहां से चलकर कालूदी बड़ में आकर दम लिया। यहां बिल्कुल सुनसान था। किसी को हमारे आने की खबर नहीं थी। कमरे अभी सजाए नहीं गए थे। कमरे सजाकर हमारे ड्राइवर ने खाना तैयार किया और शाम के 4 बजे खाना खाया। रास्ते में भरवाई और माता चिंतपूर्णी के बीच में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग वालों का खेमा था। उन्होंने रोका कि बिना हैजे का टीका लगवाए जाने का हुक्म नहीं है। हमने उनको यकीन दिलाया कि हम चिंतपूर्णी माता नहीं जा रहे, इससे परे अपनी कोठी जा रहे हैं, तब छुटकारा हुआ। आजकल शाम को 6 बजे तुलसीकृत रामचरितमानस में से कथा की जाती है। भाई डोडी राम जी बड़ी अच्छी तरह व्याख्या करते हैं। बीच बीच में हुजूर महाराज जी भी वचन फरमाते हैं और भाई साहिब का सुपुत्र बड़े आकर्षक स्वर में पाठ करता है। एक ब्राह्मण ने पाठ और अर्थ सुनकर कहा कि पंडितों ने तुलसीकृत रामचरितमानस को रोजगार बना लिया है। इसमें से करीब 200 चौपाइयां जिनमें नाम की महिमा है, जिनकी व्याख्या मुश्किल मगर लाभदायक है, वे छोड़ देते हैं और राम तिलक तक पढ़कर घंटा बजाकर समाप्त करके लोगों से चढ़ावा बटोर लेते हैं। उत्तरकांड में बहुत सी उत्तम शिक्षाएं हैं, उनको छूते तक नहीं। उत्तरकांड में गरुड़ जी और काकभूषणी का जो संवाद आता है, उसकी कथा आजकल शुरू की गई है। इसकी व्याख्या बड़ी मुश्किल है। भक्ति और ज्ञान की तुलना की गई है। गोसाई जी का सिद्धांत यह है कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से ऊंचा और सहज है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। गोसाई जी फरमाते हैं कि यह आत्मा सत्पुरुष दयाल की अंश है और उसी प्रकार अविनाशी है, मगर माया के वश में पड़कर ऐसी फंस गई है जैसे बंदर मटकी में मुट्ठी फंसाकर अपना हाथ फंसा लेता है। माया जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ बंध गई है। यद्यपि यह सब फरेब और धोखा है, लेकिन आत्मा छूटने में नहीं आती। इसके छूटने के 2 उपाय हैं। श्रद्धा से जप तप व्रत नेम आचार करें और संसार से निवृत्त रहें। दिल को साफ रखें और फिर योग अभ्यास करके सहस्रदल कमल पहुंचकर जोत जगाएं। तब उसकी रोशनी में बैठकर जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। यदि यह गांठ खुल जाए तो मनुष्य सफल हो जाता है। मगर यहां भी 2 प्रकार की रुकावटें हैं। एक तो यह कि करामात रिद्धि सिद्धि आदि बहकाती है कि हमें स्वीकार कर लो, हम तुम्हें दुनिया में चक्रवर्ती राजा या मशहूर विद्वान बना देंगी। हुजूर ने फरमाया कि इस मुकाम पर ऐसी ऐसी नूरी यानी प्रकाशमान स्त्रियां, जिनका इस दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, अभ्यासी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमें स्वीकार करो। अगर इसने उन्हें स्वीकार कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो गई और जोत बुझ गई। अगर इंसान को पूरा ज्ञान हो तो वह उनको आंख उठाकर भी ना देखे। फिर दूसरी रुकावट यह आती है
कि 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थान पर 10 देवता बैठे हैं। जब वे मनुष्य की भोग आदि की इच्छा देखते हैं तो दरवाजा खोल देते हैं और काम आदि की हवा अंदर जाकर उस ज्योत को बुझा देती है जो इतनी मुश्किल से प्रकट हुई थी। स्वयं गोसाई जी महाराज फरमाते हैं, ज्यों ते ही बिग्र बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोरी सुर करहीं उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखी विषय ब्यारी, ते हट देही कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इसी तरह शम्स तब्रेज में भी लिखा है, हर जा की चश्मा बाशद, आजा मकामे परियां। बा एतिहात बायद बूदन तुरा, दर आजा। की गुणा शुहरा, परियां तुंद अंद, व बेमहाबा। परियों से तात्पर्य इंद्रियां यानी इंद्रियों के धनी हैं। चश्मा से मुराद आंख, नाक, कान आदि हैं। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि अगर ज्ञान अथवा विवेक मार्ग द्वारा किसी को सौभाग्य से कामयाबी मिल भी गई तो ज्ञान मार्ग से वह सिर्फ कैवल्य तक ही पहुंच सकता है जो ब्रह्म से नीचे है, परंतु गुरु भक्ति द्वारा ये मंजिलें पार हो सकती हैं। सेवक से बेभाव बिन, भवना तरी उर्गार। भजू राम पद पंकज अस, सिद्धांत विचार। इसके बाद गरुड़ काकभूषणी से 7 सवाल पूछते हैं। प्रश्न 1, सबसे कीमती और दुर्लभ कालिब यानी शरीर कौन सा है? उत्तर, इंसानी कालिब यानी शरीर से बढ़कर न देवी, न देवता, न किसी और का शरीर है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा आत्मा नरक, स्वर्ग, मुक्ति, ज्ञान आदि प्राप्त कर सकती है। और जो लोग इस शरीर को पाकर इसको विषय विकारों के भोगों में खो देते हैं, वे हाथ से हीरे मोती देकर कांच और पीतल ले लेते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, पोत गहे जग मूड, छाड़ हीरा कनी। प्रश्न 2, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर, गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं। प्रश्न 3, सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर, फुकराए कामिल यानी पूर्ण महात्माओं के मिलाप से बढ़कर कोई सुख नहीं। प्रश्न 4, सबसे बुरा काम क्या है? उत्तर, दूसरों के दिल को दुखाने जैसा कोई पाप या बुरा काम नहीं। प्रश्न 5, सबसे नेक काम क्या है? उत्तर, मन, वचन और कर्म से पर उपकार अथवा दूसरों का भला करने के बराबर कोई नेक काम नहीं। प्रश्न 6, सबसे बढ़कर कौन सा धर्म है और पाप कौन सा? उत्तर, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और पराई निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। प्रश्न 7, मन की बीमारियां, ये सब वर्णन कीजिए। उत्तर, मन की बीमारियां काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी लगाव जो सब बीमारियों की जड़ है। ममता, रंज यानी दुख और खुशी, ईर्ष्या, दूसरे के नसीब यानी भाग्य और सुख को देखकर जलना, अहंकार, तृष्णा, छल कपट आदि। 15 अगस्त 1945। तुलसी साहिब के रत्न सागर से व्याख्या शुरू हुई कि मौत के वक्त संत या फुकराए कामिल अपने सेवकों की कैसे मदद करते हैं और बाकी दुनिया का क्या हाल होता है। पहले हुजूर ने फरमाया कि मौत के वक्त आगे कही गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, जिन्हें नामदान ना मिला हो उन्हें मरने वाले के कमरे से बाहर कर देना चाहिए। दूसरी, रोना पीटना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे मरने वाले को नुकसान होता है। तीसरी, कभी कभी बीमारी की तकलीफ की वजह से बुद्धि व्याकुल हो जाती है और वह सद्गुरु और नाम का ख्याल भूल जाता है। उसका ध्यान
इन दोनों की तरफ लगाना चाहिए। दुनिया की बातों या बाल बच्चों या रिश्तेदारों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि मरने वाले को हौसला देना चाहिए कि तुम हमारी फिक्र ना करो, अपना ख्याल मालिक से जोड़ो। रात को जब बाबा ब्रह्मानंद जी 11 बजे के करीब हुजूर के चरणों में चंबल यानी चर्म रोग पर दवाई लगा रहे थे, तो बातचीत में हुजूर ने अपनी टांग पर चोट लगने की घटना का वर्णन किया कि वे उस वक्त मरी से 8 मील दूर पहाड़ पर खैरागली में सर्विस में थे और घोड़े की सवारी में निपुण थे। घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर सवार हुआ करते थे। उस दिन उनके साइस ने घोड़े की गर्दन के बाल काट डाले, मगर उनको नहीं बताया। जब हुजूर ने सवारी की नीयत से हाथ गर्दन पर डाला तो उल्टे गिरे और टांग की यानी जांग की हड्डी सिरे के पास से टूट गई। उस समय लाला हरिराम जी हुजूर के मातहत स्टोर कीपर थे। हुजूर उस वक्त उनका सहारा लेकर कोठी पर तशरीफ लाए। उसी वक्त फौज का डॉक्टर आ गया और उनको अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर तो क्लोरोफॉर्म देने लगे और एक कंपाउंडर नब्ज पकड़कर बैठ गया, मगर उसका ध्यान नब्ज से हटकर डॉक्टर की ओर चला गया और हुजूर की सांस रुकने लगी तो डॉक्टर को होश आया कि बीमार तो चला। तब टांग का ख्याल छोड़कर हुजूर की जान बचाने की ओर ध्यान दिया। बड़ी मुश्किल से जान बची और उस रात टांग को उसी हालत में छोड़कर मार्फिया के 2 इंजेक्शन लगा दिए कि दर्द महसूस ना हो। मगर हुजूर सारी रात बेहोशी की सी हालत में रहे, नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह आंख खुली तो खैरागली की छावनी के डॉक्टर को, जो आपका पुराना परिचित था, सामने खड़ा पाया। उससे पूछा कि क्या टांग जुड़ गई है, तो उसने कहा कि तुम्हारी तो जान मुश्किल से बची है। फिर उसने क्लोरोफॉर्म देकर टांग, जो उतर भी गई थी, चढ़ाई और हड्डी को जोड़कर बांधा और प्लस्तर लगाकर सारी टांग बांध दी। नीचे वजन लटका दिया कि टांग खिंची रहे। टांग का दर्द तो कम हो गया, लेकिन पाखाना और पेशाब बंद था। पाखाना अनीमा करके और पेशाब कैथीटर से निकाला गया, लेकिन सूजन के कारण पेशाब की नाली बंद हो गई। 24 घंटे तक तो हुजूर ने सहन किया। रात को उनका एक दोस्त आया जो पोस्ट मास्टर था। उसने कहा, तुमको मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, अगर कहो तो तुम्हारे घर तार दे दूं। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बच्चे यहां से 8 मील पर मरी में पढ़ते हैं, मैंने उनको भी खबर नहीं दी। मेरे घर पता ना दो, वे फिक्र करेंगे। हाँ, हुजूर बाबा जी महाराज को डेरा तार दे दो कि मेरी जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर सोच रहे थे कि नीचे सुराख करके पेशाब निकाला जाए। उधर बाबा जी महाराज को तार पहुंची तो वे बोले, अगर जाता है तो जाने दो, नाम तो मिल चुका है। मगर बीबी रुक्को जी ने कहा कि नहीं हुजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर तो फरमाया करते हैं कि उनसे बड़ा काम लेना है। यह बात सुनकर हुजूर बाबा जी महाराज भजन में बैठ गए और रात के 3 बजे तक ध्यान मग्न रहे। 3 बजे उठकर बीबी रुक्को को बुलाया, क्योंकि उनका कायदा था, जब कोई बात अपने अंदर से देखकर कहनी होती थी तो उस वक्त तो चुप हो जाते थे, मगर रात को अंदर से देखकर दूसरे दिन हुक्म दिया करते थे। चुनाचे उस रोज सुबह ही बीबी रुक्को को फरमाया कि लिख दो कि शरीर नहीं जाएगा। 5 साल तकलीफ रहनी थी, जो हुजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके 5 महीने में भुगतानी है। उधर बाबा जी का तार मिला, इधर हुजूर का पेशाब अपने आप खुल गया। आखिरकार जब डॉक्टरों ने पट्टी खोली तो टांग दुरुस्त थी। हुजूर बैसाखी के सहारे चलने लगे और अपने घर वापस आ गए। उस रोज बाबा जी महाराज उनके पास पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि 1 महीना तो दफ्तर में लगे रहो। चीफ इंजीनियर साहिब ने, जो हुजूर के काम से खुश था, उनको अपने दफ्तर में लगा लिया।
क्योंकि हुजूर चलने फिरने तथा दौरे का काम नहीं कर सकते थे और छुट्टी लेने की हालत में उनको आधी तनख्वाह और अलाउंस का नुकसान होना था। फिर 1 माह के बाद अभी हुजूर चलने फिरने के योग्य ना थे कि बाबा जी ने हुक्म दिया कि अब तुमको अपने इलाके में जाना चाहिए। हुजूर हैरान हुए कि दौरे का काम कैसे कर सकूंगा, मगर जब चीफ इंजीनियर को मिले तो उसने भी यही हुक्म दिया कि अब तुमको इलाके में जाना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि क्या तुम सोचते हो कि यह काम तुम्हारा है? यह काम स्वामी जी का है। अगर वे चाहें तो बिना टांग के भी काम करवा सकते हैं। हुजूर इलाके में चले गए और धीरे धीरे पहले की तरह बराबर काम करने लगे। फिर एक सत्संगी ने पूछा कि बाबा जी को नाम कैसे मिला? तो हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी को 12-13 वर्ष की उम्र में गुरमुखी पढ़ाई गई और वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने लगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह 5 शब्द का जिक्र आता है। उनके दिल में खटका कि यह 5 शब्द क्या हैं। इसलिए बाबा खेमदास जी से पूछा, जो उनके गांव में उनको वेदांत पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको पता नहीं। इस पर हुजूर बाबा जी महाराज जगह जगह जाते और साधु महात्माओं, धर्मशाला के भाइयों आदि से पूछते कि 5 शब्द क्या है जिनका श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, मगर किसी ने उनको संतोषजनक उत्तर ना दिया। फिर हजरों में भाई राम सिंह नामधारियों के गुरु बाबा बालक राम जी के पास जाकर भी यही सवाल किया। बाबा जी वर्णात्मक नाम का सिमरन करते थे और उनका सिमरन बड़ा जबरदस्त था, मगर धुनात्मक नाम यानी शब्द की उनको खबर ना थी। वहां पेशावर के इलाके में, जिसको झंगी कहते हैं, एक साधु उनको मिला। उसने कहा कि 2 शब्द तो मैं जानता हूं। बाबा जी महाराज बहुत खुश हुए कि खैर यह तो पक्की बात है कि शब्द जिसकी मैं खोज कर रहा हूं वह है तो सही। चुनाचे वहां से साधुओं की एक मंडली के साथ ऋषिकेश तशरीफ ले गए। वहां भी साधुओं के साथ रहे, लेकिन उनकी कोई तसल्ली ना कर सका। वहां जाकर मालूम हुआ कि एक साधु जंगल में अकेला अभ्यास करता है और सिखों के वक्त का है। वहां पहुंचने पर पहले तो उसने डराया कि जहां से आए हो चले जाओ, तुम्हें शेर चीते आदि खा जाएंगे। बाबा जी ने जवाब दिया कि जब तुम्हें नहीं खाते तो मुझे क्यों खाएंगे? जब वह साधु ठंडा हुआ तो उससे 5 शब्द का हाल पूछा। उसने आह भरी और कहा कि जो धुन मुझको है वही तुम्हें है, मगर मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि से यह देखा है कि आगरा में एक महात्मा ने 17 वर्ष तक एक कोठरी में अभ्यास करके सत्संग जारी किया है। तुम वहां जाओ, क्योंकि मेरी टांगें खड़े रहने के कारण सूज गई हैं। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। चुनाचे बाबा जी महाराज वहां से आगरा पहुंच गए, मगर उस साधु से गली मोहल्ले का पता पूछना भूल गए। धर्मशालाओं और मंदिरों में घूमने लगे, मगर कहीं से पता ना चला। आखिरकार थक हार कर यमुना के किनारे गए कि स्नान करके बाजार में जाकर खाना खाएंगे। इतने में 2 आदमी वहां आ गए और स्वामी जी महाराज के विषय में आपस में बातचीत करने लगे। बाबा जी भी उनके पास गए और पता चला कि एक पूर्ण महात्मा पन्नी गली में रहते हैं। इसलिए शाम को वहां पहुंचे तो स्वामी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग कर रहे थे और अजीब मस्ती की हालत में थे। बाबा जी को देखकर फरमाया कि हमारे पुराने मेली आ गए। बाबा जी मन ही मन हैरान हुए कि मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। खैर वहां 1 महीना स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना। सब संदेह दूर हो गए और दिल में यकीन हो गया कि इनसे बढ़कर कोई दूसरा महात्मा ना मिलेगा। स्वामी जी सुरत शब्द का उपदेश करते थे, लेकिन थे मोने खत्री।
अब बाबा जी जो केशधारी सिख थे वहम में पड़ गए कि मैं सिख होकर मोने को कैसे गुरु धारण करूं। यह संघर्ष उनके मन में 20-22 दिन चलता रहा। आखिरकार एक दिन शाम को जब सब सत्संगी चले गए तो बाबा जी स्वामी जी की हुजूरी में बैठे रहे। स्वामी जी ने पूछा, कहो भाई, सिख मोने का झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? बाबा जी के आंसू निकल आए और नामदान मांगा। स्वामी जी ने नामदान दिया और फरमाया कि तुम्हारा सारा रास्ता देखा हुआ है, केवल जोत से जोत जलाने की कसर थी। फिर वे आगरा में अभ्यास करने लगे और स्वामी जी के हुक्म से वहीं पर फौज में नौकरी कर ली। उनकी पलटन वहां 2 वर्ष तक रही। खूब सत्संग और भजन किया। बाबा जी बाल ब्रह्मचारी और बड़े बलवान व्यक्ति थे। सरदार फतेह सिंह दसूहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुषों में से था। यहां तक कि वह कुएं की माल को जब टिंडे भरी होती थी उठा लिया करता था और 2 ऊंटों को खड़ा करके ऊपर से कूदकर पार कर लेता था। एक बार ऊंट पर सवार जंगल में अकेला जा रहा था। हाथ में सोने के कड़े पहने हुए था कि 2 डाकू आ गए और कहा कि ये कड़े उतार दो। इस पर फतेह सिंह बोला कि तुम एक एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो। जब वे दोनों ऊंट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक एक हाथ से एक एक की चोटी पकड़ ली और मील भर ले गया। मुश्किल से मिन्नत करके छूटे। बाबा जी महाराज के बारे में वह कहा करता था कि मैं और वे सन 1857 के गदर में इकट्ठे थे। एक बार मैंने अपनी ताकत की डींग मारी तो बाबा जी बोले कि और भी दुनिया में बलवान हैं, अहंकार ना करो। फतेह सिंह बोला कि सच्ची बात का क्यों ना अहंकार करूं। बाबा जी उस वक्त चारपाई पर बैठे थे। कहने लगे कि अच्छा, इसका एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुतेरा जोर लगाया मगर चारपाई का पाया ना उठा सका। 17 से 24 अगस्त 1945। कालूदी बड़ से 4-5 मील पूर्व की ओर ब्यास नदी से 6 मील पश्चिम को एक गांव टिपरी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इसका असली नाम त्रिपुरी यानी 3 आबादियों का संग्रह था। यह संस्कृत का शब्द है जो बिगड़कर टिपरी बन गया। कालूदी बड़ से टिपरी का रास्ता पहाड़ों की खड्ड में से जाता है और सारे रास्ते में पत्थर ही पत्थर हैं, जिन पर पहाड़ी लोगों के सिवाय अन्य लोगों के लिए चलना कठिन है। पैदल या सिर्फ घोड़े का रास्ता है मगर है खूबसूरत, क्योंकि इसके दोनों ओर हरे भरे पहाड़ हैं और पानी के चश्मे बह रहे हैं। टिपरी में पानी बहुत है। वहां धान और कमाद यानी गन्ना भी पैदा होते हैं और आम बहुत होते हैं। वहां सरदार प्यारा सिंह मिन्हास ने एक छोटा सा सत्संग घर बना रखा है। सरदार साहिब के आग्रह पर हुजूर ने हुक्म दिया कि 17 और 18 अगस्त को हर रोज 2-2 सत्संग टिपरी में किए जाएंगे और 18 अगस्त की शाम को वापस आ जाएंगे। मगर 16 अगस्त की रात को ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी पहले यहां कभी ना देखी थी और सुबह 9 बजे तक होती रही। 10 बजे के करीब आकाश साफ हो गया और हम 11 बजे के बाद खाना खाकर चल पड़े। हुजूर के लिए घोड़ी थी, हम सब पैदल थे। बहुत सी संगत साथ थी, इसलिए 1 बजे के बाद हम वहां जा पहुंचे। शाम को 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। हुजूर स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से गुरु गुरु में हृदय धरती लिया गया। दूसरे दिन सुबह तुलसीदास जी की रामचरितमानस उत्तरकांड में से यह प्रसंग लिया गया। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्बान, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूंछ बिशान। काकभूषुंडी कहते हैं कि ए गरुड़, रामचंद्र जी जब बालक थे
तो वे हाथों और पांवों के बल चलकर मुझ यानी कौवे को पकड़ने के लिए हाथ पसारते थे, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है। मैं आगे आगे भागता था। ज्यों-ज्यों मैं दूर जाता था, त्यों-त्यों मैं उनकी बाँह को अपने पीछे देखता था, यहां तक कि मैं ब्रह्म तक जा पहुंचा। वहां गया तो भी रामचंद्र जी की बाँह मुझसे सिर्फ 2 अंगुल पर थी। मैं परेशान हो गया और इस डर के मारे आंखें बंद कर ली, तो क्या देखता हूं कि मैं फिर कौशलपुर यानी अयोध्या में हूं। मुझे देखकर राम मुस्कुराए और मैं उनके मुंह में चला गया, यानी फनाफी शेख हो गया, अर्थात जो अपने सद्गुरु में समा गया। उनके पेट में गया तो यह एक ब्रह्मांड तो क्या, बहुत से ब्रह्मांड देखे, जिनमें बहुत ही अजीब लोक थे, और प्रत्येक लोक एक से बढ़कर एक था। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, अनगिनत सितारे, अनगिनत सूर्य, अनगिनत चांद, अनगिनत देवता, अनगिनत फरिश्ते और शैतान, अनगिनत जमीनें और उनके अनगिनत राजा यानी हुक्मरान, बड़े बड़े समुद्र और नदियां, और कई प्रकार की सृष्टि, देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर, चारों खानियों के जीव थे। फिर फरमाते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू ना समाई, सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन बिद जाई। एक एक ब्रह्मांड महूं, रहूं बरस सत एक, एह बिद देखत फिरूं मैं, अंड कटा अनेक। वेदांती हमारे ब्रह्मांड के भ्रम को कुल मालिक मानकर अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, मगर गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं कि काकभूषणी ने अपनी आंखों से अनेक ब्रह्मांड देखे, हर एक ब्रह्मांड का अलग अलग भ्रम देखा, हर एक कुर्रे यानी मंडल का अलग अलग विधाता देखा, प्रत्येक में अलग अलग विष्णु, शिव, ब्रह्मा देखे, प्रत्येक में इंसान, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, निशिचर, हैवान, पक्षी, बड़े बड़े सर्प आदि देखे, कई प्रकार के असुर देखे, और सब जीव उनमें अलग अलग प्रकार के थे, यानी जो जीव एक दुनिया में देखे वे दूसरी दुनिया के जीवों से शक्ल, रंग, रूप आदि में अलग थे। बड़े बड़े पहाड़, तालाब, समुद्र थे, सब पर पंच तह आने आना, यानी वहां का सारा कारखाना ही एक दूसरे के विपरीत था, प्रत्येक पदार्थ अलग ही था। बहुत सी अयोध्या, बहुत सी सरयू नदियां, भिन्न भिन्न प्रकार के स्त्री पुरुष, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार थे। काकभूषणी फिर दोहराते हैं कि मैं हैरान और चकित होता हुआ अनेक मंडलों में फिरा। मुझे प्रत्येक ब्रह्मांड में फिरते फिरते 101 कल्प व्यतीत हो गए, और जब मैं अपने शरीर में वापस आया तो केवल 2 घड़ियां हुई थी। यह सब कुछ मैंने 2 ही घड़ियों में देख लिया। मैं इस बेअंत रचना को देखकर हैरान हो रहा था। मेरी हैरानी देखकर राम हंसे और मैं उनके मुंह से बाहर आया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। यह केवल गोसाई जी का ही विचार नहीं है। जितने फुकराए कामिल यानी पूर्ण संत हुए हैं, सबने ऐसा ही कहा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, तरती होर परे होर होर। और मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, ई बियां बां दर बियां बाहाए ऊ, हमचू अंदर बहरेपुर यख तारे मुंह। और नर दबाहा इस्त पिन्हा दर जहां, पाया पाया ता अनाने आसमां। और हर कुर्रा रा नर दबाने दीगर अस्त, हर रिवश रा आसमाने दीगर अस्त। अर्थात उन आंतरिक लोकों के मुकाबले में यह बाह्य संसार ऐसा ही है जैसे भरे समुद्र में एक तिनका। इस संसार में सीढ़ियां छिपी हुई हैं। एक एक सीढ़ी चढ़कर हम सबसे ऊंचे आकाश तक पहुंच जाते हैं। हर एक मंडल की अपनी अपनी सीढ़ी है और हर रास्ते का अपना अपना आकाश। ऐसे ही कबीर साहिब
और बाकी संतों ने कहा है, खुशकिस्मत हैं वे लोग जिनको संत मिले, और उन्होंने उन असंख्य लोगों की सैर की। इसके बाद शाम को हुजूर स्वामी जी की वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा लिया गया। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा लादया लिया गया। सत्संग के समाप्त होने पर हुजूर शीघ्र ही कालूदी बड़ की ओर रवाना हो गए और रास्ते में 5-6 घरों में चरण डाले, क्योंकि कहते हैं कदमे दरवेशा रद्दे बला, अर्थात संत जहां चरण डाल दें वहां से सब आपत्तियां दूर हो जाती हैं। शाम के 8 बजे के बाद थककर वापस कालूदी बड़ आ पहुंचे। कालूदी बड़ से 22 अगस्त को वापस डेरा जाने का विचार था, मगर 21-22 को 2 दिन तेज बारिश हुई, इसलिए 23 अगस्त की सुबह चलकर बरसात में पहाड़ों की हरियाली के दृश्य देखते हुए होशियारपुर प्रोफेसर साहिब के मकान पर आए। वहां केवल 10 मिनट रुककर जालंधर छावनी के रास्ते जालंधर शहर सरदार साहिब की कोठी पर आ पहुंचे। यहां कुछ संगत जमा थी। सरदार साहिब के आग्रह करने पर हम सबने खाना वहीं खाया। सरदार साहिब की तबीयत अब पहले से कुछ अच्छी है, मगर अब भी सीढ़ियों पर सहारा लेकर चढ़ते हैं। यहां से 1 बजे के बाद रवाना होकर सुभानपुर टेरा के पास अभी पहुंचे ही नहीं थे कि बड़ी जोर की हवा चली और काली घटा उत्तर की ओर से नजर आई। बारिश ने जोर पकड़ा और उस बारिश में ही हमारी कार के पिछले बाएं टायर में एक किल चुभ जाने से ट्यूब फट गई। मैं और प्रोफेसर पुरी साहेब, जो होशियारपुर से हमारे साथ कार में सफर कर रहे थे, कार से उतरे और बारिश में भीगते रहे, क्योंकि हमारी सीट बाईं ओर थी और पहिया निकालकर दूसरा पहिया लगाया गया। हम दोनों के कपड़े बारिश में खूब भीग गए। कार आगे चली। ब्यास में कोई बारिश ना थी, मगर चूंकि हमने हुजूर के अंगूठे की पट्टी खुलवाकर डॉक्टर अमीरुद्दीन साहिब से दवाई लगवानी थी, इसलिए सीधे अमृतसर पहुंचे और 4-5 बजे के बीच डॉक्टर अमीरुद्दीन साहिब और डॉक्टर खन्ना को बुलाकर पट्टी खोली तो जख्म ठीक पाया। थोड़ी सी सूजन बाकी थी, जो अंगूठे के नीचे और दोनों ओर दिखाई देती थी। नाखून और चमड़ी के जुड़ने से बड़ी सी पपड़ी जमी हुई थी। डॉक्टर साहिब ने इस पर एक दवाई लगाकर पट्टी बांध दी, इस विचार से कि अंगूठे को चोट लगने से पपड़ी ना उतर जाए, क्योंकि उसके नीचे की चमड़ी अभी सख्त नहीं हुई थी। उस रात को 3 बजे तड़के हुजूर के पेट में तकलीफ हो गई, जिस कारण बहुत बेचैनी रही और वे लेट ना सके। शेष रात बैठकर काटी। सुबह ही डॉक्टर को बुलाया और दवाई ली। बहुत फायदा हुआ। उसका कारण यह है कि 23 अगस्त को हुजूर कालूदी बड़ से सुबह ही चलकर सारा दिन सफर करके अमृतसर पहुंचे और फिर रास्ते में संगत ने मजबूर किया कि हुजूर स्वयं सत्संग फरमाएं। जब एक शब्द स्वामी जी की वाणी में से पढ़ा जा चुका तो कई लोगों के हठ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का शब्द अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे लिया गया। यह शब्द बड़ा लंबा था। मतलब यह कि हुजूर को पूरा 1.5 घंटा सत्संग करना पड़ा और इतनी थकावट हो गई कि नींद नहीं आई। दूसरे दिन दाढ़ में दर्द हो गया। मैंने और दूसरों ने प्रयास किया कि दाढ़ निकलवाई जाए, मगर शाम को हुजूर ने फिर सत्संग में जाना मुनासिब समझा और उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। डेरा में निवास 25 अगस्त से 2 सितंबर 1945। सुबह हॉल बाजार में जाकर दाढ़ निकलवाई तो चैन पड़ा। उसके बाद डॉक्टर अमीरुद्दीन साहिब ने पट्टी खोलकर अंगूठे की जांच की। शाम को 3 बजे हुजूर अमृतसर से रवाना होकर 4-5 बजे के बीच डेरा पहुंचे। यहां आकर फिर 6 बजे सत्संग किया। यही कारण है
हुजूर के स्वास्थ्य की खराबी का। आप अपने शरीर की परवाह ना करके सत्संग का काम जारी रखना चाहते हैं। रात को जब दाढ़ में सख्त दर्द हो रहा था तो हुजूर बेचैनी में कभी लेटते कभी बैठते, परंतु हुजूर के मुंह से मैंने हाय नहीं सुनी। बड़ी सहन शक्ति है। मैंने बहुत अनुरोध किया। उस समय रात के 11 बजे थे कि शहर से किसी डॉक्टर को ले आता हूं जो दवाई लगा दे, मगर हुजूर नहीं माने। सरदार भगत सिंह साहिब एडवोकेट जालंधर वाले की तबीयत बिगड़ जाने के कारण हुजूर उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए 2 बार जालंधर गए। एक तो 2 सितंबर को, दूसरे उससे पहले 31 अगस्त को। फिर सरदार साहिब की इच्छा अनुसार 3 सितंबर को पहले परोर और फिर डलहौजी जाने का प्रोग्राम स्थगित किया गया। 2 सितंबर की सुबह इतवार को 9 बजे के करीब सत्संग किया गया, क्योंकि छुट्टी के कारण बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द लिया गया, गुर प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरे नाल। जो लोग परमात्मा के घर की तलाश में हैं, उनके लिए गुरु साहिब फरमाते हैं, हर मंदर यानी वह मस्जिद, मंदिर या इबादत गाह जिसमें खुदा रहता है, वह तुम्हारे साथ है। गुरु की मेहरबानी से इसकी वास्तविकता ज्ञात होगी। आगे फरमाते हैं कि यह मनुष्य देह ही हरि का मंदिर है। जैसे सब पैगंबरों, अवतारों और महात्माओं ने कहा है कि खुदा मनुष्य के शरीर में ही रहता है, यही शरीर उसके रहने का मंदिर है। जैसे मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, मस्जिदे कोरा जी आबो गिल बुवद, मस्जिदे साहिब दिलारा दिल बुवद। अर्थात अंधों यानी अज्ञानियों की मस्जिद मिट्टी और पानी से बनती है, ज्ञानियों की मस्जिद मन में होती है। गुरु नानक साहिब ने काजी रुकनुद्दीन को काबा जाकर यह बताया था कि खुदा इंसान के जिस्म में रहता है। फरमाया, एक महल दुई बारियां शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत वधायन मान। इंसान का वजूद एक महल है जिसमें यह 2 आंखें खिड़कियां हैं। उनके पीछे अंदर एक और खिड़की है जिसको खोलकर खुदा के दीदार की इज्जत प्राप्त होती है। फिर कहा है, ऊपर खास महल पर देवै बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन रेहा खुदा जगाए। सुत्ती पई निबाग बस सुने न बांगा कोय, जो जागे सही सुने साईं संदी सोई। यहां बांग से तात्पर्य उस आवाज से है जो अर्शों यानी आसमानों से आकर दोनों आंखों के पीछे धुनकारे देती है। गुरु अमरदास जी ने बताया है कि इंसान के शरीर में हजारों करोड़ों सृष्टियों और ऊपरी मंडलों को जाने का रास्ता है। यह शरीर एक दुकान है जिसमें हमें नाम का सौदा करना है। फिर क्यों प्रत्येक आदमी अपने शरीर में से उस कीमती नाम यानी आसमानी आवाज को प्राप्त नहीं करता? जवाब यह है, हर मंदर में मन लोहट है, मोया दूजे पाए। कि यह मन जो इंसान के शरीर में है, वह रूह को उस नाम के समीप नहीं जाने देता, क्योंकि इसमें दुनिया का मोह बसा हुआ है। यह सिमटकर रूह को आसमानी आवाज की ओर ध्यान करने नहीं देता।